पता चला है बारात में भी दो आए हैं। एक ने कहा कि जैसे बाबा जी के साथ दो आए थे वैसे बारात में भी आए हैं, लेकिन हमको तो पता चला है उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी बोली हम तो नाम भी पता कर लिए हैं, सांवले का नाम भरत है और गोरके का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली कि अभी इतने में बढ़ू, हम इसके आगे का पता लगा लिए हैं। बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे और बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं, अपने भाई हैं। एक सखी ने कहा कि यदि चारों भाई हैं फिर मैं ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगूंगी कि ब्रह्मा जी आप ऐसा कुछ करिए, बारात भले एक की आई हो लेकिन विवाह चारों भाइयों का मिथिला में ही हो जाए, यहां से कोई कुंवारा लौट के न जाए वापस। सखियां कहती हैं अरे पुरनारी सकल पसारे अंचल विधि बचन सुनावहि ब्याही हो चारे भाई एहि पुरहा सुमंगल गावहि ब्याही हो ब्याही हो चारो ब्याही हो चारे भाई सखियां कहती हैं ब्याही अहु चारिउ भाई यही पुर हम सुमंगल गावहि। सखियां ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगती हैं और आपस में एक दूसरे से कहती हैं चिंता न करो, कहीं परस पर नारी बारी बिलोचन पुलकतना सखी सब करहि पुरारी पुण्य पयो निधि भूपदो। आपस में प्रेम की अश्रु को बहाकर सखियां एक दूसरे से कहती हैं चिंता न करो, हमारे शरीर के एक एक रोंगटे आज पुलकित हो गए हैं। ये भाव कह रहा है कि भगवान शंकर हम लोगों की कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे, इन चारों भाइयों का विवाह मिथिला में ही होगा। सखियां मंगल भाव प्रकट करती हैं। अब मुहूर्त का विचार हुआ और एक ही मुहूर्त दो स्थान पर विचारा गया। अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन निकला मंगलवार का। जहां बारात रुकी है वहां पर ब्रह्मा जी ने मुहूर्त विचारा और जनक जी महाराज के महल में उनके ज्योतिषियों ने मुहूर्त विचारा। नियम है कि कन्या के घर से मुहूर्त निकल के जो तिलक चढ़ता है ना, तिलक, जहां तक मुझे पता है कि तिलक के बाद कन्या के घर के लोग वर के घर में जाते हैं, तिलक लेके तिलक चढ़ाया जाता है वेदी पर और उसके बाद वहीं पर कागज में विवाह की तिथि लिखकर और हल्दी स्पर्श करके वर के पिता को दिया जाता है कि अमुक तिथि को आप बारात लेके हमारे दरवाजे आए, हम आपको निमंत्रण देने यहां आए हैं। ये नियम है। जनवासे में मुहूर्त निकला। अब हुआ कि ये मुहूर्त ज्योतिषियों ने महल में निकाला, अब ये मुहूर्त जनवासे में कौन लेकर जाएगा? तो ये काम दो ही लोग करते हैं, ब्राह्मण देवता अथवा नाऊ भैया। आ गए नारद जी, बोले हम ले जाएंगे। लोगों ने कहा आप क्यों लेकर जाएंगे? बोला हमारा कुछ पर्सनल मैटर है राम जी से। मुहूर्त लेके नारद जी गए। भगवान पूछे क्या लाए हैं? नारद जी बोले आपके और अपने विचार का अंतर लाए हैं प्रभु। भगवान बोले मैं समझा नहीं। प्रभु इसमें आपके विवाह का मुहूर्त है, एक आप हैं, एक दिन के लिए चेहरा उधार मांगा था आपसे
क्या बिगड़ जाता आपका? एक दिन के लिए चेहरा मांगा था कि विवाह करके चेहरा लौटा दूंगा, हमको बानर बना दिए आप। एक आप हैं जो हमारा विवाह काट दिए थे, और एक मैं हूं जो आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहा हूं। देखिए कितना अंतर है मेरे में और आप में। सारे लोग हंसने लगे। लोगों ने देखा कि ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त विचारा है जो जनवासे में ब्रह्मा जी ने बितारा है। कहाँ ही ज्योतिषी आहि विधाता, यानी जनक जी की ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी से कोई कमजोर नहीं है। सब ज्योतिषियों की जय जयकार करने लगे। विवाह का दिन आया, गोधूली बेला, धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल विप्रन कहु विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। जैसे गोधूली बेला आई, जनक जी महाराज ने गुरुदेव भगवान सतानंद जी से निवेदन किया, गुरुदेव अब विलंब किस कारण हो रहा है? तुरंत सेवकों को बुलाकर, सचिव को बुलाकर श्री सतानंद जी ने कहा कि जाइए और जनवासे में सूचना दीजिए जिससे चक्रवर्ती जी बारात लेकर वहां से आगे बढ़े। गोधूली बेला में बारात सजकर दिव्य स्वरूप में भगवान अश्व पर आरूढ़ होकर दूल्हा स्वरूप में जैसे जनवासे से बाहर निकले, यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी लगे ऐसे ऐसे देखने। शंकर जी पूछे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले बाबा और भी कोई ब्रह्मा आए हैं क्या यहां पर? बाबा पूछे क्यों? ब्रह्मा जी बोले प्रभु आज इस समय जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, मैंने इस सृष्टि की रचना नहीं की है। इतना सुंदर कौन बना के चला गया? शंकर जी बोले आप किसके विवाह में आए हैं? जिन्ह कर नाम लेत जग माही सकल मंगल मूल नसाही। भगवान शंकर बोले जिनका एक बार नाम ले लेने मात्र से जीवन का सारा अमंगल समूल समाप्त हो जाता है, वही श्री सीताराम जी जिनके नाम लेने से करतल हो ही पदार्थ चारी ते सिया राम कहेउ कामारी। ब्रह्मा जी जिनके नाम लेने मात्र से जीवन में चारों पुरुषार्थ उपलब्ध प्रकट हो जाते हैं, वही जगत के माता पिता प्रभु श्री राम और मैया जानकी का विवाह है। ये जीव का विवाह नहीं है, जगत के माता पिता का विवाह है। अब ब्रह्मा जी माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आती है। यहां हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है। यहां आज जो कुछ भी दिख रहा है आपको, ये सब श्री सीताराम जी की करनी है, उनकी माया का प्रभाव है। आनंद मनाइए, आनंद मनाइए। देखिए सुखी रहना चाहते हैं तो कुछ करने के बाद ढूंढना बंद कर दीजिए। किसी जगह आपने कोई काम कर दिया, कोई सामान लगवा दिया, तो आते जाते पता न लगा ये सामानवा बाकी ना हमारा। भाई आपने दिया, उसको सौंपिए, अपने को बाहर निकालिए। यदि देने के बाद भी मन से पकड़ के बैठे हैं हमारा वाला पंखा कहां गया, तो आप दिए हैं कि पकड़ के बैठे हैं? अरे आपको दे दिए तो फिर आपका नहीं है, वो जिसको दिए उसका हो गया। उसका मन करेगा बेडरूम में लगाएगा, मन करेगा बाहर लगाएगा। कहो करने के बाद ढूंढना बंद करिए, नहीं तो जब जब जहां जहां जाइएगा कष्ट पाइएगा। ब्रह्मा जी को शंकर जी बोले आनंद में रहिए, भगवान का स्वरूप का दर्शन करिए। शंकर जी 15 नेत्रों से देखने लगे, कार्तिकेय स्वामी 12 नेत्रों से देखने लगे। ब्रह्मा जी के पास 4 मुख, कुल 8 नेत्र। देख तो रहे हैं
लेकिन एक बार शंकर जी को देखे 15 आंख, कार्तिकेय जी को देखे 12 आंख, बोली बाप बेटा दोनों हमसे आज आगे निकल गए, हमरे लगे 8 ही आंख है। आज देवराज इंद्र भगवान के इस दुल्ह स्वरूप को अपने हजार हजार नेत्रों से देख रहे हैं। सभी लोग देवराज इंद्र की प्रशंसा करने लगे। कहीं भी मंदिर में जाइए ना, कहीं भी भगवान के पास जाइए तो जाकर उनको देखने का स्वभाव बनाइए। सरकार कल शयन आरती में मैं बैठा था तो पूज्य ओम प्रकाश जी सेवा में थे, तो पीछे से दर्शनार्थी दर्शन कर रहे थे, तो एक ने कहा ए पंडित जी को हटाओ वहां से। अब वो सरकार सेवा में थे, वो पंडित जी सेवा कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, कैसे हट जाएंगे। कहीं भी जाइए तो जो भी झलक मिल रही है इधर उधर ना देखिए। एक आदमी कहे बहुते सोना लाग गई बाहो, अरे वहां सोना देखने आए हैं कि भगवान को देखने आए हैं। कहीं भी जाइए तो भगवान को देखिए। सब ने भगवान के दूल्हा रूप का दर्शन किया, द्वार पूजन हुआ है। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को लेकर जा रही हैं भीतर। अब यहां दर्शन करिए, द्वार पूजन के बाद लड़का दूल्हा जनवासे में जाता है, लेकिन राम जी भीतर गए। क्यों? जब दूल्हा बाराती में के साथ बारात के साथ घर से निकलता है तो उसके पहले घर में हल्दी लगती है, उसका परिछन होता है, चुमावन होता है। राम जी का कोनो कार्यक्रम नहीं हुआ था, राम जी पहले से ससुराल में जाकर बैठे हैं, तो ये सारी विधियां ससुराल में ही राम जी के पूर्ण हुए हैं। सखियां भीतर लेकर गईं और कहती हैं अरे तनी, 4-5 सखियां हैं ना, इधर भी सखियां इधर सखियां। एक सखी राम जी को लेके जा रही है तो बगल वाली सखी कह रही है अरे तनिका आई रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, ये हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी। मिथिला में आई रौवा उधमा मचौनी, मिथिला में आई रौवा उधमा मचौनी, मनवा चोरवनी सबके बर जोरिया जी, मनवा चोरवनी सबके बर जोरिया, तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी। मोहनी के फंद फेंकी सबका के बन्हनी, मोहनी के फंद फेंकी सबका के बन्हनी, रौओ बन्हाई बइहवा प्रेम डोरिया जी, रौओ बन्हाई बइहवा प्रेम डोरिया, तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी। ऐसन बन्हाइब की छोड़ले न छूटी, ऐसन बन्हाइब की छोड़ले न छूटी, कितनो मचाई बरौआ झक झोरिया जी, कितनो मचाई बरौआ झक झोरिया, तनिका आई
गहना मास शुक्ल पंचमी हेम ऋतु अगहन आज मास शुक्ल पंचमी हुई है सिया के संग गठ जोरियाए हुई है सिया के संग गठ जोरिया तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका आई रघुनाथ जी नारायण ई है विधि से मनावे नारायण ई है विधि से मनावे जुग जुग जिए ई जुगल जोड़ियाए जी जुग जुग जिए ई जुगल जोड़िया कनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका आई रघुनाथ तनिका आई रघुनाथ तनिका आई रघुनाथ। सखियां भीतर भगवान को लेकर गईं। जैसे भगवान बैठे एक सखी बोली कितना करिया है हो। भगवान को लगी सब गरियाने भीतर। अरे उबटन ना लगौलीन कर का धुन है वो उबटन ना लगौलीन कर उबटन ना लगवलीन कर बहिन महतरिया है कोशिला के नाम हसवली रही गईली फुहरिया है कोशिला के नाम हसौली रही गईली फुहरिया है कौशल्या के नाम हसौली उबटन ना लगवलीन कर उबटन ना लगौलीन कर बहिन महतरिया है उबटन ना लगौलीन कर बहिन महतरिया है कौशिला के नाम हसौली रही गई फुहरिया है कौशल के नाम हसौली रही के फुहरिया है कौशल के नाम हसौली उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है 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 भादो के अमावस्या के रात जस अनहरिया है भादो के अमावस्या के रात जस अनहरिया है कौशल के नाम हसौली रही के फुहरिया है कौशल के नाम हसौली ऐसन मान करे दिहती समधिन के गरिया है ऐसन मान करे दिहती समधिन के गरिया है ऐसन मान करे दिहती समधिन के गरिया है
ऐसन मान करे दिहती समधिन के गरिया है। गारे सोना के उनके फाड़ी देती सरिया है। गारे सोना के उनके फाड़ी देती सरिया है। कौशल के नाम हसौली रही के फुहरिया है। कौशल के नाम हसौली। हमारा किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है। हमारा किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है। मोरी किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है। मोरी किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है। दुल्हा के गोर बनई है बैठते कगरिया है। दुल्हा के गोर बनई है बैठते कगरिया है। कौशल के नाम हसौली बन के फुहरिया है। कौशल के नाम हसौली। नेह निधि नारायण प्रभु सुन सुन मसखरिया है। 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 मंद मंद मुस्के कई के तिरछी नजरिया है। मंद मंद मुस्के कई के तिरछी नजरिया है। ओटन्ना लगोलीन कर बहिन महतरिया है। उबटना लगोलीन कर बहिन महतरिया है। कौशल के नाम हसौली रही के फुहरिया 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 है। कौशल के नाम हसौली। सखियां भगवान को भीतर लेकर गई। चुमावन हुआ, परिछन हुआ। आरती उतार कर भगवान को मंडप में सखियां लेकर आई हैं। श्री जनक जी ने महाराज ने बड़ी अद्भुत रचना बनाई है। मंडप की एक तरफ बारातियों की व्यवस्था है, दूसरी तरफ घरातियों की है। देवतुल्य जानकर श्री जनक जी महाराज ने श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज का स्वागत कर कर उनको स्थान दिया है। भगवत तुल्य गुरुदेव भगवान का आदर सत्कार करके उनको स्थान दिया है। सभी बारातियों का यथाशक्ति जनक जी महाराज ने स्वागत किया है। जितने देवता हैं सब बाराती बनकर गए हैं, आपस में वार्ता करने लगे। ब्रह्मा जी ने जब से हम लोगों को बनाया है तब से लेकर आज तक हम लोगों ने बहुत विवाह देखे, परंतु जीवन में समसमधि आज पहली बार देखने को प्राप्त हो रहा है। जनक जी और दशरथ जी महाराज में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहने में नहीं आ रहा। समसमधि देखे हम आजो। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। चारों वेद भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके मंडप में विराजमान है। विवाह संपन्न कराने हेतु साक्षात सूर्य नारायण प्रकट होकर बैठे हैं। मेरे वंश की कोई परंपरा नियम छूट न जाए। अग्नि कुंड में अग्नि नारायण प्रकट होकर बैठे हैं आहुति स्वीकार करने के लिए। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया है। गौरी गणपति भगवान का पूजन हुआ। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता जिस देवता का आवाहन करते हैं
विवाह के मंडप में वो देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं। हम और आप तो आवाहन करके उनका पूजन करते हैं प्रतीक रूप में, लेकिन यहां साक्षात जिस देवता का आवाहन होता है देवता ही प्रकट हो जाते हैं। सुर प्रकट पूजा ले ही दे ही असीस अति सुख पावहि। पूजन हुआ। पूजन के बाद पद प्रक्षालन विधि का समय आया। स्वर्ण थाल में जल लेकर श्री जनक जी महाराज और सुनैना जी मेरे रघुनाथ जी के श्री चरणों को पखारना प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिस समय जनक जी भगवान के श्री चरण को पखारना प्रारंभ किए, पूरा देव समाज जनक जी की जय जयकार करने लगा। क्यों? देवता आपस में बात करते, तनिक ध्यान से देखो, ये वही चरण है जो शंकर जी के मन में रहता है। ये वही चरण है जो कागभूषुंडी जी के हृदय में रहता है। ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही श्री चरण है जिनसे अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, और आज श्री जनक जी महाराज उन्हीं चरणों को अपने हाथों से पखार रहे हैं। आज ब्रह्मांड भर में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। जनक जय जय सब कहे। पद प्रक्षालन हुआ। उसके बाद साखोचार विधि भई। साखोचार में वंश परंपरा का गुणगान किया जाता है। राम जी सीता जी आमने सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। बर कुंवरु करतल जोरे साखो चार को फूल गुर करे भयो पानी गहन विलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे क्यों करे विनय विदेह कियो विदेहु मूरति सावरी करि होम विधिवत गाठ जोरे हो न लागी भावरी करे होम विधि करे होम विधि करि होम विधिवत गाठ जोरे। साखोचार हुआ। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने साखोचार किया, और किशोरी मैया जी की ओर से श्री सतानंद जी ने साखोचार किया। साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। श्री जनक जी ने महाराज ने मेरी माँ जानकी मैया के हाथों को प्रभु के हाथ में समर्पित किया है। कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं हिमवंत जिमि गिरिजा महेशरी हरि श्री सागर दई। जैसे महाराज हिमवंत ने, हिमांचल जी ने पार्वती मैया का हाथ जैसे शंकर जी के हाथ में दिया, समुद्र नारायण ने लक्ष्मी मैया का हाथ जैसे भगवान श्री हरि को समर्पित किया, उसी प्रकार तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्वकल कीरति नहीं। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। इसके बाद विधिवत होम भया। करी होम विधिवत, और विधिवत गांठ जोरी। देखिए, आपसे निवेदन करूं, घर में कोई भी मंगल कार्य करिए तो विधिवत करिए, मनमुखी ना करिए। जो वेद भगवान ने विधि बताई है उसका पालन किया जाए किसी भी कार्यक्रम में। आजकल तो न जाने का होत है, भगवान मालिक है। अभी अभी किसी विवाह में मैं गया था, जयमाल के समय देखा मैं गंगा जी की आरती चल रही थी। ये बताओ, जयमाल के समय गंगा जी की आरती क्या है? और मजे की बात, जो देवता जो आरती उतार रहे थे भीतर पहने जींस पैंट,
ओकरे ऊपरा धोती पहन लिए हैं, वही पांव के पास चंवर रखे हैं, पांव के पास शंख भी रखे हैं, उस पे पांव भी चल रहा है, आरती भी घुमा रही। आरती है? आप मंगल कार्य करते हैं जीवन में मंगल होने के लिए, उसको शास्त्रवत जो आज्ञा है उसका पालन करके करिए। आडंबर में न जाइए, आडंबर में जाइएगा तो जो बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। यहां कहते हैं करि होम विधिवत, वो स्वामी जी ये विधिवत कहां लिखे, और यहां दर्शन करें विधिवत को बीच में लिखे हैं, करि होम विधिवत गांठ जोरी, अर्थात करि होम विधिवत और विधिवत गांठ जोरी, ये विधिवत दोनों तरफ जाएगा। होम कैसे हुआ? विधि पूर्वक होम हुआ। करि होम विधिवत, फिर विधिवत गांठ जोरी, गठबंधन भया, और उसके बाद होन लागी भावरी पड़ी। भावरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने मेरे प्रभु को आज्ञा दी कि राघव जी आप जानकी जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जैसे मुनियों ने प्रभु को आज्ञा दी, बाबा कहते हैं राम सिया सिर से नूर दे, राम सिया सिर से नूर दे, शोभा कहीं न जाति विधि के, शोभा कहीं न जाति विधि के, अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहे लोभ अमी के, शशि भूष अहे लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, गोस्वामी जी कहते हैं उस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। 3 लोक 14 भुवन एक साथ गुंजायमान हुआ एक स्वर में, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए दुल्हा सरकार की, बोलिए दुल्हन महारानी की। अब गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि सीताराम जी दोनों एक आसन पर बैठ जाएं। मैया आकर प्रभु के साथ बैठी, और गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी महाराज ने बैठे बरासन राम जान की मुदित मन दशरथ भये। श्री चक्रवर्ती जी एक साथ देखकर गदगद हो गए। आज ही सोचने लगे इस बात को कि आज विवाह के मंडप में है तो इतने सुंदर लग रहे हैं, जिस दिन ये दोनों मेरी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे उस दिन क्या स्वरूप निकलेगा। गोस्वामी जी कहते तनक पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नए। जीवन भर के सत्कर्म के वृक्ष को आज दशरथ जी मानो फलित होते हुए देख रहे, गदगद हो गए। गुरु जी गए जनक जी के पास, जाकर पूछे महाराज और बेटी हैं का घर में आपके? जनक जी बोले गुरु जी 3 बेटी बची हैं अभी, एक ठे हमार 2 ठे हमारी भाई के। गुरु जी बोले हमरो घर में 3 गो बेटा बचे हैं अभी, बुलाओ बुलाओ, यही माड़ो भाते सभे निपट जाइए आज। और उसी विवाह के मंडप में राम जी के विवाह के बाद
लक्ष्मण भैया का विवाह जानकी मैया की छोटी बहन मां उर्मिला जी के साथ हुआ। भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मां मांडवी के साथ हुआ। और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया के साथ हुआ। मंडप कितना है? एक जोर से कहिए। एक और दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? 4 सखियां नाचने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। कार कार कजरा रे झूल में नयनवा, कार कार कजरा रे झूल में नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, अरे रे भाल सखिया, अरे रे भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियों न देखनी हम सुननी न कान है, अखियों न देखनी हम सुननी न कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़के कमाल सखिया, चारों
दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया बेमिसाल सखिया रे बेमिसाल सखिया चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया गगन मगन आजू मगन धरतिया गगन मगन आजू मगन धरतिया देखी देख दुल्हा जी के सांवर सुरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सांवल सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब सब पे हाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया अरे रे बेहाल सखिया अरे रे बेहाल सखिया चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल नर नारी सब बेहाल सखिया अरे रे बेहाल सखिया अरे रे बेहाल सखिया चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कैलन जिनका लाग जोगी मुनि जप तप कैलन से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन से ही हमरा मेहमान भैलन आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया अरे रे गाल सखिया अरे रे गाल सखिया चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया बैठ जाइए। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार को सखियां कोहबर में लेकर गई। कोहबर लीला प्रारंभ भई।
एक सखी ने राम जी से कहा कि संसार कितना भी विकास करे परंतु जो विकास अयोध्या में हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। राम जी बोले कैसा विकास? सखियों ने कहा कि अयोध्या का विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, खीर खा लो लड़का हो जाए, इतना विकास कहीं हुआ है? लक्ष्मण जी बोले भैया हम इसका उत्तर दें? राम जी कहे दो। लक्ष्मण जी बोले देखिए अयोध्या का विकास तो हुआ है परंतु मिथिला भी कहीं कमजोर नहीं है। हमरे यहां तो खीर खाओ तो लड़का होता है, यहां खेत जोतने लगो तो लड़की जन्म ले लेती है। सखियां देखिए तो गोरका बहुत तेज है हो। लगी भगवान को गरियाने, लक्ष्मण जी की आंखें चढ़ गईं। बोले एक शब्द और निकलेगा बाण चला दूंगा। राम जी बोले हर बत्ती में बाण निकाल देते हो, यहां लड़ाई करने आए हो कि ब्याह करने आए हो? लक्ष्मण जी बोले भैया बाबूजी को गरिया रही हैं, सब बाबा का नाम लेके गाली दे रही हैं। राम जी सखियों को देखकर ऐसा मुस्कुराए कि सभी सखियों की मति पलट गई। अब वो लगी सब जनक जी महाराज को गरियाने। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, बोले ये बहुत बढ़िया किया, जनक जी सुने गाली, हम लोग क्यों गाली सुने? तब तक एक सखी एक माई आई, आकर डांटी, अपने घर को गरियाते कोई इन पाहुन को गरियाते हैं। एक सखी बोली गरियला पर खिसिया जाता लो। वो सखी बोली ऐसे गरियाया जाए कि गालियों हो जाए, इनको पतो नहीं चले। वो जाकर बोली देखो कोई गाली नहीं देगा पाहुन को। अरे पहुना के गरिया जनी कहे हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी। हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी। हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया। एक सखी बोली सब बढ़िया बा, ये खाली कमी बा का? ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन। ऊपर से करिया बारन ठाकुर शालिग्राम ऐसन। लक्ष्मण जी बोले भैया आपको करिया बोल रही है। एक सखी बोली शालिग्राम भी बोले हैं। ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन। ऊपर से करिया बारन ठाकुर शालिग्राम ऐसन। भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो, पहुना के गरिया जनी। हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी। भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो, पहुना के गरिया जनी। हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी। चितवन कमाल इन कर मुसुकी गजब करे। चितवन कमाल इनकर मुसुकी गजब करे। चितवन कमाल इन कर मुसुकी गजब करे। चितवन कमाल इनकर मुसुकी गजब करे। प्रेमिन के बांधे खातिर, प्रेमिन के बांधे खातिर। हाँ प्रेमिन के बांधे खातिर। प्रेमिन के बांधे खातिर। जुल्फन के जंजीर हो, पहुना के गरिया जनी। हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरिया जनी।
इनके बांधे खातिर, प्रेम इनके बांधे खातिर, जुल्फन के जंजीर हो पहुना के गरी जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी जनी। एक सखी बोली, इनके बारे में हम एक ऐसा बात जानते हैं जो कोई नहीं जानता। सखी बोली, कौन सी बात? वो सखी बोली, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, बन बन में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, बन बन में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। के पूर्वज दिलीप इनकर, पूर्वज दिलीप इनकर, जैसे आहीर हो पहुना के गरी जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी जनी। पूर्वज दिलीप इनकर, पूर्वज दिलीप इनकर, जैसे अहीर हो पहुना के गरी जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी जनी। एक सखी बोली, पति से न मतलब कवनो फिर भी चार बबुआ पवली, पति से न मतलब कौनो चार बबुआ पवली, पति से न मतलब कवनो फिर भी चार बबुआ पवली, पति से न मतलब कौनो फिर भी चार बबुआ कैसे? पवली। कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, खा खा के खीर हो पहुना के गरी जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी जनी। कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, खा खा के खीर हो पहुना के गरी जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी जनी। राम जी की एक बहन थी जिनका नाम था शांता। प्रातः स्मरणी पूज्य नारायण दास जी भक्तमाली पूज्य मामा जी की रचना है। मामा जी कहते हैं, हे राघव जी, नारायण नेह निधि पहुना से शांति मांगे, नारायण नेह निधि पहुना से शांति मांगे, नारायण नेह निधि पहुना से शांति मांगे, नारायण नेह निधि पहुना से शांति मांगे। जम के रहे मनवा रौरी, जम के रहे मनवा रौरी, चरणन में धीर हो पहुना के गरी जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी जनी। जम के रहो मनवा रौरी, जम के रहो मनवा रौरी, चरणन में धीर हो पहुना के गरी जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी जनी हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी जनी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय।